बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जिसने सड़क पर पड़े हुए बच्चे को पाला और उसे जवान किया, और उस बच्चे ने पालने वाली माँ को क्या सिला दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। बुशरा एक बेवा औरत थी। शादी को अभी 10 साल ही हुए थे कि अचानक बुशरा के शोहर की मौत हो गई। बुशरा एक अनपढ़ खातून थी और वो गांव में रहती थी। बुशरा का देवर साथ वाले घर में रहता था, इसलिए वो कभी अपने घर में तो कभी अपने देवर के घर में रहती थी। बुशरा जिस गांव में रहती थी वहाँ ना तो गैस थी और ना ही बिजली। बुशरा हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आती और चूल्हा जलाकर हंडिया पकाती थी। एक रात बुशरा अपने घर के सेहन में रात के वक्त सो रही थी कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो बुशरा ने सोचा अभी उस बच्चे की माँ उसे उठा लेगी तो वो चुप कर जाएगा। इस वक्त रात का 1 बज रहा था कि 1 से 2, 2 से 3 बज गए, लेकिन बच्चा चुप ना हुआ बल्कि मज़ीद और रोने लगा था। तो बुशरा उठी, उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और वो उसी बच्चे की आवाज़ के ताक़ुब में चली गई। तो बाहर सड़क पर एक बच्चा रो रहा था। बुशरा जब उस बच्चे के पास गई तो उस बच्चे के बदन पर कपड़े भी ना थे, सिर्फ एक कपड़ा था जिसमें उसे लपेटा गया था, और वो भी बच्चे ने टांगे मार मार कर अपने ऊपर से उतार दिया था। उसके बदन पर काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ चल रही थीं जो शायद उसे खा रही थीं। बच्चे को देखकर ऐसे मालूम हो रहा था जैसे वो अभी अभी पैदा हुआ है और किसी ने उसे लाकर यहाँ छोड़ दिया है। फिर बुशरा ने उसे उठाया और उसे अपने घर ले आई। फिर बुशरा ने उसे नहलाया और एक कपड़े में लपेटकर चम्मच के साथ कतरा कतरा दूध पिलाया। पहले तो बुशरा सोचने लगी ये ना हो कल को इसे आकर इसके घर वाले ले जाएं। फिर दूसरे ही पल में वो सोचने लगी अगर इनको इस बच्चे की इतनी ही परवाह होती तो वो इसे यूं ही सड़क पर छोड़कर ना जाते। बुशरा को इस बच्चे को घर में लाए हुए 2 माह हो गए थे, कोई भी इस बच्चे के पीछे नहीं आया था। बुशरा उस बच्चे को मुन्ना मुन्ना कहकर पुकारती थी, जिससे उसका नाम मुन्ना ही पड़ गया था। ओस पड़ोस के सब बच्चे मुन्ने के साथ आकर खेलते थे। बुशरा भी अब मुन्ने से बहुत प्यार करने लगी थी। बुशरा को मुन्ना अपनी सगी माँ समझता था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता गया और मुन्ना जवान हो गया था। बुशरा ने मुन्ने को पढ़ाया लिखाया और उसे अफसर जैसा शहरी लड़का बना दिया था। सारे गांव वाले बुशरा की तारीफ़ करते थे कि बुशरा तूने तो अच्छा मुन्ने का ख्याल रखा है कि मुन्ना गांव का नहीं बल्कि शहर का लड़का लगता है। और मुन्ना शहर के सरकारी स्कूल में मास्टर लग गया था। एक दिन मुन्ने की माँ लकड़ियाँ तोड़ कर लाई तो वो चूल्हे में आग जला रही थी कि अचानक मुन्ना एक लड़की के साथ घर में दाखिल हुआ। मुन्ने ने अपनी माँ को सलाम किया और उस लड़की को भी कहा कि माँ को सलाम करो, तो उसने भी सलाम किया। मुन्ने की माँ ने जवाब दिया और मुन्ने की माँ मुन्ने को पूछने लगी कि मुन्ने ये लड़की कौन है। तो मुन्ना बोला माँ ये तेरी बहू है। तो मुन्ने की माँ बोली अरे मुन्ने तूने शादी कर ली। तो मुन्ना बोला हाँ माँ, आज से ये तेरी बहू शकीला तेरे घर के कामों में हाथ बटाएगी। मुन्ने की माँ बुशरा एक सीधी सादी औरत थी। वो बोली अच्छा ठीक है। साथ ही शकीला बोली मुन्ने मैं अंदर कमरे में जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, 1 कप कॉफ़ी का ले आना। तो मुन्ना बोला अच्छा ठीक है। मुन्ना अपनी माँ को बोला माँ 2 कप चाय के बना दो। तो मुन्ने की माँ बुशरा बोली अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद मुन्ने की माँ 2 कप चाय लेकर मुन्ने के कमरे में गई और मुन्ने और शकीला के आगे चाय रख दी। तो मुन्ने ने 1 कप पकड़कर शकीला को दिया। तो शकीला बोली ये तो पानी चाय है और वैसे भी मैंने तो कॉफ़ी का कहा था। तो मुन्ना बोला शकीला तुम मेरी माँ के साथ कैसी बदतमीज़ी कर रही हो। तो शकीला बोली मैंने क्या बदतमीज़ी की है, मैंने तो बस यही कहा है ना कि मैंने कॉफ़ी का कहा था। तो मुन्ने की माँ बोली बेटी मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी आती। तो मुन्ना बोला माँ तू जा, मैं खुद ही इसे समझा लेता हूँ। उसके बाद मुन्ने ने शकीला को कहा शकीला मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये गांव है और यहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तुम्हें यहाँ गांव के तरीके से चलना होगा।
हाँ, अगर तुम चाहो तो घर को अपनी मर्ज़ी से चला सकती हो। अगले दिन मुन्ने की माँ जंगल से लकड़ियाँ तोड़कर लाई तो वो शकीला को बोली कि तुमने जानवरों को चारा क्यों नहीं डाला? मैं तुमको कह कर गई थी कि जानवरों को चारा डाल देना। तो शकीला बोली, अरे मैं क्या तेरी नौकर लगी हूँ, और मैं क्यों चारा डालती जानवरों को? कहीं वो मुझे सींग मार देते तो मुन्ने की माँ बोली, ये घर के जानवर हैं बेटी, घर के बंदे को जानते हैं, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहना था। तो शकीला बोली, जो भी है तुम अपना काम खुद ही करो, मैं तो नहीं करूँगी तुम्हारा काम। मुन्ने की माँ चुप करके अंदर चली गई और शकीला सेहन में बैठ गई। इतने में मुन्ना घर आ गया और शकीला का मुंह बना देखकर कहने लगा, क्या हुआ शकीला, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तो शकीला बोली, अरे ये तुम्हारे जानवरों ने मेरी कमर में सींग मारे हैं, जिससे मेरी कमर दुख रही है। तो मुन्ना बोला, तू जानवरों के पास क्या लेने गई थी? तो शकीला बोली, तुम्हारी माँ ने कहा था इनको चारा डाल दो। तुम्हारी माँ तो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रही, सुबह से काम करवा रही है। तो मुन्ने ने अपनी माँ को आवाज़ दी। तो मुन्ने की माँ बोली, हाँ बेटा क्या बात है? तो मुन्ना बोला, माँ अभी तो शकीला के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू उससे काम करवा रही है। तो मुन्ने की माँ बोली, अच्छा बेटा अब नहीं करवाऊंगी। अगले दिन मुन्ना काम पर चला गया तो शकीला सेहन में दरख्त के नीचे चारपाई बिछा कर लेट गई। तो मुन्ने की माँ बोली, शकीला तुम अंदर जाकर लेट जाओ। तो शकीला बोली, अंदर कमरे में क्या एसी लगा है? इधर ताज़ी हवा चल रही है, मैं इधर ही लेटूंगी, और जाओ यहाँ से, अब मुझे तंग ना करना। मुन्ने की माँ चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मुन्ने के चचा का बेटा, जो कद में छोटा था लेकिन था एक आदमी, वो जब मुन्ने के घर आया, उसने शकीला को चारपाई पर लेटे देखा तो जानबूझकर उसने 2 से 3 बार खांसी की कि शायद शकीला उसकी तरफ देखे। तो शकीला बोली, अरे क्यों खांस रहे हो? तुम क्या टीबी के मरीज़ हो? मुझे तो तुम कार्टून लगते हो, चलो दफ़ा हो जाओ इधर से। तो मुन्ने के चचा का बेटा मुन्ने की माँ के पास कमरे में चला गया और बोला, ताई क्या हाल है? तो मुन्ने की माँ बोली, हाँ ठीक, तू सुना, तू कैसा है? तो बोला, हाँ ताई मैं ठीक हूँ, पर ये चारपाई पर कौन लड़की लेटी है? तो मुन्ने की माँ बोली, अच्छा वो लड़की, वो तो मुन्ने की बीवी है। तो मुन्ने के चचा का बेटा बोला, ताई इसे बोलो कमरे में लेटे, ये सेहन में क्यों लेटी है? तुम्हें पता है ना कि ये गांव है और हमारे घरों की दीवारें छोटी हैं, हमारी बहू बेटियां सेहनों में नहीं लेटती। तो मुन्ने की माँ दोबारा शकीला के पास आई और बोली, शकीला अंदर जाकर लेटो, ये तुम्हारा शहर नहीं है कि घर में बस रिश्तेदार आएँ, ये गांव है और गांव में सब लोग एक दूसरों के घरों में आते जाते रहते हैं। तो शकीला बोली, मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ ही लेटूंगी और अब मुझे उठाने की कोशिश ना करना। मुन्ने की माँ शकीला का ये जवाब सुनकर चली गई। थोड़ी देर बाद फिर मुन्ना घर आ गया तो वो शकीला के पास चारपाई पर आकर बैठ गया। शकीला उठकर बैठ गई और मुन्ना बोला, क्या बात है शकीला, तुम्हारा मुंह आज फिर बना हुआ है? तो शकीला बोली, हाँ एक तो तुम्हारे घर में लाइट नहीं है और मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं सेहन में आकर लेट गई तो तुम्हारी माँ मुझे डांटने लगी कि जाओ अंदर जाकर लेटो, और मुझसे सारे घर के काम भी करवाए हैं। मैं तो बस आराम करने के लिए लेटी थी, पर लगता है कि तुम्हारे घर में मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इतने में मुन्ने की माँ आ गई और मुन्ना बोला, माँ तूने शकीला को तंग करने से बाज आना है या नहीं? तो मुन्ने की माँ बोली, अरे अब क्या कर दिया, एक तो इस महारानी को आराम करवाऊँ और ऊपर से बातें सुनूँ। तो शकीला बोली, देख लिया मुन्ने कैसे तुम्हारी माँ मेरे पीछे पड़ी है, बस सारा दिन ऐसे ही मुझे बातें करती रहती है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। तो मुन्ना बोला, शकीला मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो शकीला बोली, नहीं आज तुम फैसला कर लो वरना मैं जा रही हूँ। शकीला जाने लगी थी कि मुन्ने ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपनी माँ का बाजू पकड़कर उसे घसीटकर घर से बाहर लेकर जाने लगा। तो उसकी माँ ज़मीन पर गिर गई और बोली, मुन्ना मैं तेरी माँ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? तो मुन्ना बोला, माँ तू चाचा के घर रह ले, पर तू अब इस घर में नहीं रहेगी वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इतने में मुन्ने का चचा उनके घर आ गया और उसने मुन्ने के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, दिखा दी अपनी औकात तूने गंदे खून वाले, पता नहीं किसका गंदा खून तेरी नसों में दौड़ रहा है। और मुन्ना हैरानगी से अपने चचा की तरफ देखने लगा कि चचा की बात का क्या मतलब है। तो मुन्ने की माँ अपने देवर को बोली, जाओ बशीर तुम अपने घर जाओ, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। तो बशीर बोला, नहीं भाभी आज इसको सच पता लगना ही चाहिए।
फिर बशीर मुन्ने को बोला, पता नहीं कौन तेरे माँ बाप हैं, तुझे पैदा होते ही सड़क पर कोई छोड़ गया था, और ये मेरी भाभी आज जिसको तू उसी के घर से निकाल रहा है, तुझे सड़क से उठा कर लाई थी, तुझे एक नई ज़िंदगी दी, तुझे एक नया घर दिया और तेरी अपने रिश्तेदारों से पहचान करवाई, और आज तू उसको ही एक लड़की की खातिर घर से निकाल रहा है। जब मुन्ने ने अपने चचा की ये बातें सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ के पाँव पकड़ लिए, उससे माफ़ी मांगी। फिर मुन्ने के चचा ने शकीला को भी कहा, बेटी अब इंसान बनकर रहना इस घर में। अगर मुन्ने को और बहकाने की कोशिश की उसकी माँ के खिलाफ तो अगली बार इसकी माँ नहीं बल्कि तुम दोनों इस घर से निकलोगे, और तुम भी माफ़ी मांगो अपनी सास से। फिर शकीला ने भी मुन्ने की माँ के पाँव पकड़े, उससे माफ़ी मांगी और बोली, जैसा माँ आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर मुन्ना अपनी माँ और बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। मुन्ने की आंखें वक्त पर उसके चचा ने खोली थी, वरना मुन्ने की माँ नहीं बल्कि मुन्ना और उसकी बीवी शकीला को घर से निकलना पड़ना था। मुन्ने की बीवी शकीला एक शातिर औरत थी। वो सारे घर पर अकेली राज करना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि मुन्ना इसका सगा बेटा नहीं है और उसकी चाल उसी पर भारी पड़ सकती है। आदमी को कभी भी अपनी बीवी के पीछे लगकर अपने वालिदैन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हालांकि बीवी तो उसके लिए नई होती है और वालिदैन से उसकी पहचान कई सालों की होती है, लेकिन फिर भी कुछ आदमी अपनी बीवी की वजह से अपने वालिदैन को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वालिदैन को नाराज़ करके या बुरा भला कहकर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि बीवी को वो छोड़ दे या बीवी की ना माने। बीवी की भी बात माने और वालिदैन की भी। बीवी के भी हकूक़ पूरे करे और वालिदैन के भी। बीवी को बीवी की जगह पर रखे और वालिदैन को वालिदैन की जगह पर रखे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।